बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, नाज़रीन, तलबा, तालिबात। अदब, आज हम जो है उर्दू अदब के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अदब को आम तौर पर दो किस्मों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा नज़्म और दूसरा हिस्सा नस्र। बाज़ मरने कदीम से अदब की इब्तिदा हुई। कदीम दौर में इंसान खुशी व गम में इंसान जिस तरह गुनगुनाता था, वो वक्त के साथ साथ अल्फाज के सांचे में ढल कर नज़्म की शक्ल इख्तियार कर लेते थे। लुग़त में नज़्म के मानी लड़ी, तरतीब, बंदोबस्त, मौज़ूए कलाम, अशार, अल्फाज को वज़न व बहर में तरतीब देने को नज़्म कहते हैं। हिस्सा नज़्म, जदीद दौर में नज़्म की कई किस्में वजूद में आई हैं, लेकिन ख़ास 10 किस्में हैं। वो इस तरह हम्द, नात, कसीदा, मसनवी, मरसिया, सलाम, नज़्म, गज़ल, रुबाई, कता। इस तरह नाज़रीन, हिस्सा नज़्म में पहला हम्द है, जिसके मानी अल्लाह की तारीफ़। अल्लाह की तारीफ़ में जो अशार कहे जाते हैं, इस नज़्म को हम्द कहते हैं। मिसाल, क्या बयां हो हम्द तेरी मालिके अर्शे अज़ीम, हद नहीं लुत्फ़ो करम की तेरी है रब्बे करीम। खुदावंदा के एक कुंज से पैदा दो जहाँ तूने, ज़मी तूने, ज़मा तूने, मकी तूने, मका तूने। उसके बाद नात है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश व सना में जो नज़्म कही जाती है, उसे नात कहते हैं। माहिरुल क़ादरी की नात से दो अशार। वो आए जिनकी ठोकर पर निछावर सतूत धारा, वो आए जिनके आगे सर्द हर बातिल का अंगारा, वो आए जिनको दुनिया ने शबे गम की सहर माना, वो आए जिनको ख़त्मुल अंबिया खैरुल बशर माना। उसके बाद कसीदा है। इस्लाम इस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह, नसीहत, तारीफ़, शिकायत, मुख्तलिफ़ मज़ामीन बयान किए जाते हैं। कसीदा के पहले दोनों मिसरों और हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया होना ज़रूरी है। कसीदा की दो किस्में हैं, तमहीदी, खिताबिया। पहली किस्म में कसीदा में तमहीद होती है, जबकि खिताबिया में खिताब होता है। रफ़ी सौदा, मोमिन, ज़ौक़ और गालिब के कसीदे अदब में बुलंद मकाम रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं मसनवी। लग़वी मानी दो दो, चूँकि मसनवी की बैतों में हर बैत के दो काफ़िया अलहदा अलहदा होते हैं, इसलिए अबियात मुख्तलिफ़ा, अबियात बैत की जमा जिसको शेर कहते हैं, अबियात मुख्तलिफ़ा को मसनवी कहा जाने लगा, यानी ऐसे अशार जिनके हर बैत का काफ़िया जुदा, हर दो मिसरे हम काफ़िया हों। कुल मसनवी एक ही वज़न में होती है और जिसके अशार की तादाद मुतय्यन नहीं होती। मीर तकी मीर, मीर हसन, पंडित शंकर, दया नसीम और नवाब मिर्ज़ा शौक़ मसनवी लिखने वाले शोहरा में बुलंद मकाम रखते हैं। मीर हसन की सहरुल बयान, दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम और शौक़ लखनवी की मसनवी ज़हर इश्क उर्दू अदब की बेहतरीन मसनवियाँ शुमार की जाती हैं। मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के बाज़ अशार मिसल बनकर ज़ुबान ख़ास व आम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर दो अशार देखिए। सदा ऐश दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, किसी पास दौलत ये रहती नहीं, सदा नाव कागज़ की बहती नहीं। उसके बाद मरसिया। मरसिया वो नज़्म जिसमें किसी के वफ़ात
किसी वफ़ात पाए हुए शख्स के बारे में या शहादत के बारे में ज़ाहिर ख़याल हो, ख़ुसूसन शहदाए करबला के गम व अलम, मुसीबतों, वाक़यात व हादसात का ज़िक्र दर्दअंगेज़ बयान में किया जाए। मरसिया के वैसे मानी मातम और रोना है। उर्दू शायरी में मीर अनीस व मीर दबीर ने मरसिया निगारी को आला मकाम पर पहुंचा दिया, जिनका सानी आज तक नहीं। सलाम। उर्दू शायरी में मरसिया के साथ एक और सिन्फ वजूद में आई जो हज़रत इमाम हुसैन और अहलियत की मदाह और तारीफ़ कही हुई नज़्म होती है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और दीगर शोरा ने भी पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम नज़्म कही है। मिर्ज़ा अख्तर हुसैन अख्तर के सलाम से 3 अशार। हुसैन मरकज़ महर व वफ़ा सलाम अलैक, हुस्न मंबए सिद्क़ वस्फ़ सलाम अलैक, हुसैन मज़हर दीन खुदा सलाम अलैक, हुसैन आईना हक़नुमा सलाम अलैक, जहाँ में जिसका कोई आसरा न हो अख्तर, है उसका इब्ने आली आसरा सलाम अलैक। उसके बाद नज़्म है, उसी कड़ी में नज़्म भी है। जिस तरीके से कसीदा मसनवी मरसिया है उसी तरीके से नज़्म है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि नज़्म के लग़वी मानी लड़ी, गूंधना, पुरोना और किसी चीज़ को तरतीब देना है। नज़्म का दामन बहुत वसी है। नज़्म किसी ख़याल या उन्वान पर एक ही बहर या वज़न पर मुसलसल अशार कहे जाते हैं। नज़्म छोटी और तवील भी होती है, उसके अशार पर कोई कैद नहीं होती। हाली की मद्दजर इस्लाम एक तवील नज़्म है। साहिर लुधियानवी की परछाइयाँ भी तवील नज़्म हैं। साहिर के नज़्म वर्षा के 3 अशार। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले, नूहे इंसान के शबो रोज़ की तकदीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। गज़ल के लग़वी मानी औरतों से बातें करना। गज़ाल के मानी में भी लिया जाता है। इस्तिलाह में वो अशार जिनमें हुस्न इश्क, विसाल व फ़राक़, ज़ौक़ इश्तियाक़, जुनून, यास वग़ैरह की बातें की जाएँ। लेकिन जदीद दौर में समाजी, मजहबी, माशी और सियासी मसाइल व हालात पर गज़ल के अशार कहे जाते हैं। गज़ल की ख़ास बात यह है कि उसका हर शेर जुदागाना मज़मून का होता है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जिनके दोनों मिसरों के आखिर में काफ़िया व रदीफ़ होते हैं। अगर उसके दूसरे शेर में भी काफ़िया रदीफ़ होती उसको सानी मतला कहते हैं। और आखिरी शेर में शायर का तखल्लुस होता है, जिसे मक्ता कहते हैं। शेर को बैत भी कहते हैं। सबसे उम्दा शेर को शाह बैत कहते हैं। गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में काफ़िया व रदीफ़ होता है। गज़ल हर बहर में कही जाती है। गज़ल या नज़्म के अशार को लिखना नहीं कहते बल्कि कहना कहा जाता है। मसलन गज़ल कही, कसीदा या नज़्म कही। उसके बाद रुबाई। उससे पहले हम जो है मिसाल के तौर पर नज़्म और गज़ल के मुतालिक जो है बातें कही हैं। उसके बाद रुबाई का नंबर आता है। रुबाई 2 अशार या 4 मिसरों की मुख्तसर नज़्म, जिसके पहले मिसरे और चौथे मिसरों का हम काफ़िया होना लाजिम है। रुबाई बहरे हज़ज में होती है और इसके 24 औज़ान होते हैं। रुबाई में माशरती, सियासी, दुनिया की बेसबाती वग़ैरह मज़ामीन को बहुत खूबसूरती से पेश किया जाता है। मीर अनीस की रुबाई देखिए। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है, वो दिल में फ़रूतनी को जा देता है। उसके बाद जो है आखिर में क़ता। क़ता के लग़वी मानी है टुकड़ा, काटा हुआ, उसकी जमा है क़तात। 2 बैतों, बैत यानी शेर, घर।
या उससे ज़्यादा को जो मज़मून के एतबार से एक दूसरे के मुतालिक को कता कहते हैं। कता 2 शेर से कम का नहीं होता और ज़्यादा की कोई हद मुतय्यन नहीं। कता में मतला नहीं होता। आखिर मिसरे हम काफ़िया होते हैं। कता इस वास्ते कहते हैं कि वो गज़ल या कसीदे का टुकड़ा होता है। इसके बाद सामीन हिस्सा नज़्र, इसके बाद के किस्से में हम देखेंगे।